नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। जिस तरह मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही टॉम क्रूज है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। लगातार आठवीं फिल्म आई है टॉम क्रूज की, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, यानी आखिरी हिसाब किताब। ये फिल्म पूरी दुनिया में अगले हफ्ते रिलीज होगी, लेकिन भारत में एक हफ्ते पहले ही ये फिल्म रिलीज हो गई है। इस फिल्म की कहानी कहती है कि अगर टॉम क्रूज जैसे देशभक्त हों तो किसी अदृश्य दुश्मन से भी लड़ा जा सकता है। एक तरह से ये स्तुतिगान है अमेरिका का, और अमेरिका पूरी दुनिया में ये नैरेटिव सेट करना चाहता है कि अगर पृथ्वी पर कोई भी संकट आया तो केवल अमेरिका ही उसे बचा सकता है। जबकि वास्तविकता ये है कि धरती पर अगर संकट आएगा तो उसका अधिकांश संकटों का कारण केवल अमेरिका ही है। लेकिन यही तो इस फिल्म की खूबी है। ये ये जो फिल्म है टॉम क्रूज की, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, ये इस कड़ी की आठवीं और संभवतः अंतिम फिल्म है। अब इस कड़ी की फिल्में खत्म होगी। टॉम क्रूज 62 साल के हो चुके हैं और ये फिल्म 29 साल के उनके करियर में ये आठवीं फिल्म है। टॉम क्रूज कई कारणों से चर्चित रहे हैं। वे अपने एक्शन खुद करते हैं और इस फिल्म में भी ढेर सारे एक्शन हैं। कहा जाए तो ये फिल्म आप एक्शन के लिए ही देख सकते हैं। एक्शन समंदर के अंदर, पनडुब्बी के भीतर, समंदर में 800 मीटर नीचे पनडुब्बी जो डूबी हुई है समंदर में, वहां पर एक्शन दिखाए गए। कहते हैं कि टॉम क्रूज ने इस शूटिंग के लिए 6 मिनट तक अपनी सांस रोक के रखी। समंदर के भीतर के अलावा इस फिल्म में धरती पर भी बहुत सारे एक्शन हैं। इसके अलावा आकाश में उनकी फिल्मों में एक्शन बहुत आम होते ही हैं, कभी हेलीकॉप्टर में तो कभी छोटे विमान में। इस फिल्म में भी छोटे विमान में बहुत लंबे लंबे सीन हैं, किस तरह वो हवाबाजी करते हुए अपनी जान हथेली पर लेकर हैरत अंगेज कारनामे करते हैं टॉम क्रूज। और यही शायद इस फिल्म की खूबी भी। द फाइनल रेकनिंग शुरू होती है इस फिल्म की पिछली कड़ी से। पिछली कड़ी में जो बातें बताई गई थी वही इस फिल्म में भी है। उसी को आगे ले जाती कि दुनिया में एक अदृश्य दुश्मन, कहते हैं कि वो एआई है, उसे किसी ने नहीं देखा। उसने कंट्रोल करने के लिए कई मुल्कों के परमाणु बमों पर कब्जा कर लिया है और वो किसी भी क्षण अपना आपा खो सकता है और उन परमाणु बमों में विस्फोट कर सकता है। ये एक बहुत ही संकट की घड़ी है। ऐसे में अमेरिका की राष्ट्रपति टॉम क्रूज को, जिसका नाम ईथन है इस फिल्म में, उसे बुलाती है और कहती है कि एक संकट में धरती है और तुम्हें ये बचाना है, किसी भी तरह इसे बचाना है। और टॉम क्रूज इसके लिए तैयार होते हैं और वे तरह तरह के करतब दिखाते हैं। ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां जाना लगभग असंभव है। तो असंभव को संभव करने वाले टॉम क्रूज हैं, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो सबके अपने अपने नैरेटिव सेट हैं, नेताओं के भी हैं, देशों के भी हैं और फिल्मकारों के भी हैं। हिंदी फिल्मों से तुलना करें तो 2019 में हिंदी फिल्म वार आई थी और 2023 में पठान। उन फिल्मों में भी जिस तरह का स्टंट है, इस फिल्म का स्टंट उससे कहीं ज्यादा आगे का है। और हिंदी फिल्मों के दर्शक देख सकेंगे कि क्या अंतर है हॉलीवुड की और बॉलीवुड की फिल्मों में। हालांकि ये सभी फिल्में, चाहे वार हो या पठान हो या मिशन इम्पॉसिबल हो, उनका लक्ष्य एक ही है कि वे कैसे भी करके किसी भी हालत में एक्शन चाहने वाले लोगों को प्रभावित करें। हॉट सीन देखना चाहें, मारपीट के दृश्य देखना चाहें तो इस फिल्म में बहुत है। लेकिन इस फिल्म की खूबी एक और है, वो ये कि इसमें बहुत सारे दृश्य भावनात्मक हैं और कोई शोरगुल नहीं है, कोई भड़बड़ कूटा नहीं है इस फिल्म में कि जैसा हिंदी फिल्मों में होता बहुत लाउड होती हैं। इसमें कोई लाउड नहीं है। हीरो सारे करतब दिखाता है, हैरत अंगेज एक्शन लेता है, स्टंट करता है, लेकिन कोई उसमें शोरगुल पैदा नहीं करता। वो बहुत शांति से, ठंडे दिमाग से अपनी बात कहता है। और यही बात बताती है कि जो लोग बड़े काम करते हैं वे बहुत शोरगुल नहीं करते, वे चुपचाप अपना काम करते जाते हैं। ये फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन, स्टाइलिश सिनेमाटोग्राफी के लिए भी जानी जाएगी। इस फिल्म में जिस तरह के किरदार हैं, वे सारे किरदार अपनी अपनी जगह पर बहुत मौजूद हैं। और इस फिल्म के निर्देशक ने कोशिश की है कि सभी तरह के किरदारों को इस फिल्म में समाहित करे और ये बताने की कोशिश की गई है कि अमेरिका, हॉलीवुड, यही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। और एक हद तक इस बात को लोग मानते हैं कि एक सीमा तक हॉलीवुड की फिल्में बेहतर होती हैं, लेकिन वे सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, मार्केटिंग के लिहाज से
प्रचार के लिहाज से हॉलीवुड की फिल्में बहुत बड़े बजट की होती हैं और वे काफी पैसा खर्च करती भी हैं। ये फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की पिछली कड़ी द डेड रेकनिंग पार्ट 1 से शुरू हुई है और उसी कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां एक रहस्यमय चाबी है और ये एक खतरनाक आर्टिफिशियल एंटिटी से जुड़ी हुई है और वो एंटिटी ऐसी है जिसे किसी ने देखा नहीं और वो ऐसी एंटिटी है जिसमें खुद को भी बर्बाद करने की क्षमता है कि इतने क्षणों के बाद वो खुद अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो एक ऐसी टीम एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है जिसे किसी ने देखा नहीं, कोई देख भी नहीं सकता। तो ये लड़ाई तब और गंभीर हो जाती है जब दुश्मन को कोई पहचानता ना हो, उसकी कोई तस्वीर ना हो और खास बात ये कि उसकी जगह भी पता ना हो। लाखों वर्ग किलोमीटर के एरिया में उस दुश्मन को खोजना और वो चाबी प्राप्त करना, दुश्मन को तबाह करना आसान बात नहीं थी, लेकिन इस फिल्म में ये सब दिखाया गया है और इसीलिए ये हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में मानी जाती है। हाल ही में कॉन में फिल्म महोत्सव चल रहा है, वहां इस फिल्म का प्रीमियर दिखाया गया। इस फिल्म के प्रीमियर के बाद कॉन फिल्म महोत्सव में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है टॉम क्रूज के बारे में। ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है और इस फिल्म को इतना बड़ा सम्मान मिला है, कहा जा सकता है कि ये एक तरह से इस फिल्म की मार्केटिंग का भी हिस्सा रहा होगा और पब्लिसिटी का भी। लेकिन इस फिल्म की बहुत सारी कमियां भी हैं जिसकी ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। एक तो इस फिल्म में नवीनता की कमी है। वही फार्मूला वही फार्मूला धरती संकट में है, वही मिशन इम्पॉसिबल, वही राष्ट्रपति का बुलाना टॉम क्रूज को कि भाई आइए ईथन हंट खोज कीजिए दुनिया में कहाँ हमारा दुश्मन बैठा है। राष्ट्रपति चिंतित अवस्था में है। इतनी बड़ी राष्ट्रपति को, इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं है, टॉम क्रूज पर भरोसा है और टॉम क्रूज उस भरोसे को पूरा करते हैं। मजेदार बात यह कि फिल्म के अंत में जब टॉम क्रूज अपने मिशन में कामयाब होते हैं, अपने मिशन को पॉसिबल बनाते हैं, तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो एक महिला दिखाई गई इस फिल्म में, उनको ना तो मिलती है ना उनको आमंत्रित करती है और बहुत सीधे सपाट तरीके से ये फिल्म खत्म हो जाती है। मैं कल्पना करता हूं कि अगर हिंदी फिल्म होती तो राष्ट्रपति गदगद हो जाती, हीरो को अपने आवास पे बुलाती, उसका सम्मान करती। ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। कुल मिलाकर कहें तो एक शानदार एक्शन थ्रिलर है, दर्शकों को पसंद आएगी। जो लोग एक्शन में रुचि रखते हैं और फार्मूला फिल्मों के शौकीन है, उन्हें ये फिल्म पसंद आएगी। हालांकि धरती संकट पे है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन उस संकट से निपटने के लिए केवल अमेरिका जिम्मेदार है, अमेरिका ही कर सकता है, ऐसा भी नहीं। और न ही ये कोई ऐसा काम है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के इशारे पर होने वाला है। ये बात भी तय है कि धरती की जितनी समस्याएं, उनमें से अधिकांश का, चाहे वो पर्यावरणीय समस्या हो, परमाणु की समस्या हो, आतंकवाद की समस्या हो, उन सबका प्रेरणा स्रोत तो अमेरिका ही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। टॉम क्रूज के अलावा इस फिल्म में हेली एटवेल है, रिंग्स रेम्स है, साइमन पैग है, ईसाई मोरालेस है और पॉम क्लेमेंटियफ है, हेनरी जेरनी, वेनेसा किर्बी, एंजेला बेनेट की भूमिकाएं भी है, जिन्हें हमारे हिंदी फिल्मों के दर्शक शायद उतना जानते नहीं है। इसके डायरेक्टर है क्रिस्टोफर मैकवारी और वे कई हॉलीवुड की शानदार फिल्में बना चुके हैं, इसलिए दर्शकों की उनके प्रति लॉयल्टी भी बनी हुई है। सत्य हिंदी के इस फिल्म समीक्षा शो में फिलहाल इतना ही। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.